एक ऐसी फैमिली जिसके पूरे खानदान के आदमी को श्राप मिला होता है अनलकी होने का, जिस कारण उन्हें जेल तक जाना पड़ता है, पर उन्हें वहां खजाना मिलता है। पर अनलकी होने के कारण यह खजाना उन्हें मिल पाता है या फिर नहीं, यह जानने के लिए आपको कहानी के अंत तक बने रहना पड़ेगा। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक रेगिस्तान जैसी जगह को देखते हैं जहाँ पर कुछ बच्चे खुदाई कर रहे होते हैं और वह जगह ऐसी होती है जहाँ पानी तक मिलना काफी मुश्किल था और यह एक तरह की जेल होती है जहाँ बच्चों को सजा मिल रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम स्टैनली होता है, जो रास्ते में जा रहा होता है। तभी अचानक उसके ऊपर जूते आ गिरते हैं जिसके अंदर से काफी गंदी स्मेल आ रही होती है, जिसे लेकर स्टैनली जाने लगता है क्योंकि उसके मॉम और डैड इन्वेंशन करने में लगे होते हैं जिससे जूतों के स्मेल को गायब किया जा सके। इसलिए स्टैनली उन जूतों को लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि वह जूते मशहूर बेसबॉल खिलाड़ी के होते हैं। इसलिए पुलिस वालों को लगता है कि वह जूतों को चोरी कर भाग रहा है और जब पुलिस ऑफिसर उसके घर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर ढेर सारे जूते दिखते हैं, जिनसे उन्हें और भी यकीन हो जाता है कि वह जूतों की चोरी करता है और उसे कोर्ट में पेश किया जाता है जहां पर जज उसे 18 महीने की सजा सुनाता है और उसे वहीं रेगिस्तान जैसे कैंप में भेजा जाता है जहां वह बच्चे खुदाई कर रहे होते हैं। वहीं स्टैनली की फैमिली को देखते हैं जो बहुत दुखी होती है क्योंकि वह अपने आप को अनलकी समझते हैं। उनके साथ कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता और इसकी शुरुआत उनके परदादा से हुई थी, जहां हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जो उसके परदादा की होती है। उसके परदादा ने शेयर मार्केट से काफी अच्छे पैसे कमाए थे, जिसे किसन कैट नाम की लेडी जो कि बहुत बड़ी गैंगस्टर होती है उसे डरा धमका कर लूट लेती है और जब भी वह किसी को जान से मारती तो वह उसे किस कर लेती थी, जिस कारण उसे किसन कैट के नाम से जाना जाता है। वह इतनी खतरनाक होती है कि उससे सभी डरते हैं। जिसके बाद स्टैनली का परदादा अपना एक बिजनेस स्टार्ट करता है। वह पिग को पालता है और उनकी देखभाल करता है, जिसे बेचने पर उसे काफी अच्छे पैसे मिल जाएंगे। जहां उसे एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वह उस लड़की के पिता से उसका हाथ मांगता है, लेकिन उसका पिता साफ इनकार कर देता है। जिसके बाद वह एक लेडी से मिलने जाता है जिसका नाम मैडम जियोर्नी होता है, जिसके पास कुछ अनोखी ताकतें होती हैं और वह उसे बताती है कि तुम उस लड़की के चक्कर में मत पड़ो क्योंकि वह लड़की एक नंबर की बेवकूफ लड़की है, बल्कि तुम्हें यहाँ से अमेरिका चले जाना चाहिए जहाँ तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा। लेकिन स्टैनली का परदादा नहीं मानता और वह अपनी जिद पर अड़ा रहता है कि वह उस लड़की से शादी करना चाहता है। जिसके बाद वह लेडी उसे बोलती है कि तुम एक पिग के बच्चे को पहाड़ पर ले जाओ और उसे वहाँ का पानी पिलाओ, जिससे वह बड़ा और मोटा ताजा हो जाएगा, जिसके बदले तुम उसकी बेटी का हाथ मांग लेना। स्टैनली का परदादा वैसा ही करता है और वह उस लड़की के पिता के पास पहुंचता है तो वह देखता है वहां पर एक और आदमी पहुंचा होता है जो काफी मोटा और भद्दा होता है और उसका पिग उससे थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन वह लड़की इतनी बेवकूफ होती है कि वह उस मोटे बुढ़ऊ जैसे आदमी को चुनती है क्योंकि उसका पिग बड़ा होता है, न कि अच्छे दिखने वाले स्टैनली के परदादा को। और स्टैनली का परदादा सोचता है कि यह लड़की तो सच में ही बहुत ही बेवकूफ है, मैंने बेकार में ही इतना मेहनत किया। जिसके बाद वह अमेरिका जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन वह अपना एक वादा भूल जाता है जो उसने उस लेडी से किया था। मैडम जियोर्नी ने कहा था कि वह उसे उस पहाड़ में ले जाए जिससे वह वहाँ का पानी पी सके, जिससे वह ताकतवर और जवान हो जाएगी और खूबसूरत भी दिखने लगेगी। लेकिन स्टैनली के परदादा के वादा न पूरा करने के कारण मैडम जियोर्नी उसके खानदान में सभी पैदा होने वाले आदमियों को श्राप दे देती है कि हमेशा वे अनलकी रहेंगे, उनका कोई भी काम नहीं होगा, उनकी किस्मत हमेशा खराब रहेगी। जिसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं जहाँ स्टैनली उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ सारे बच्चे खुदाई कर रहे होते हैं, जहाँ उसे कुछ बदमाश लड़के परेशान भी करते हैं। जहाँ एक दिन स्टैनली जब सभी के साथ खाना खाने बैठता है तो तब वह बताता है कि उसके ऊपर जूते चोरी करने का इल्जाम है जो कि एक बहुत बड़े बेस प्लेयर के होते हैं, जबकि मैंने तो चोरी भी नहीं की। वहीं पर एक बच्चा होता है जो कभी नहीं बोलता, वह हमेशा शांत रहता है, जिस कारण वहाँ के बच्चे उसे बेवकूफ समझते थे। लेकिन आज वह बोलता है क्या उस जूते में लाल रंग की लाइन थी, जिस पर स्टैनली हाँ में जवाब देता है क्योंकि वह जूते जीरो ने ही चोरी की थी।
क्योंकि वह एक अनाथ होता है और जब अनाथालय में वह प्लेयर आता है तो जीरो उसके जूते चोरी कर लेता है और उसने ही उस जूते को बाहर फेंक दिया था। पर वह यह बात अभी स्टैनली को नहीं बताता। जिसके बाद हम उन सभी बच्चों को देखते हैं जो खुदाई कर रहे होते हैं, पर उन्हें यह नहीं पता कि आखिर वह ढूंढ क्या रहे हैं। जहाँ हमें पता चलता है यह जगह वहाँ की जो वार्डन होती है उसके परदादा की है और उस वक्त यहाँ पूरा शहर हुआ करता था और वह पूरे शहर को चलाते थे और उस वक्त यहाँ पर नदी हुआ करती थी जो अब सूख चुकी है। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वार्डन के परदादा बहुत बड़े आदमी होते हैं। वहीं उस गांव में एक सैम नाम का ब्लैक आदमी रहता था जिसे एक स्कूल की टीचर से प्यार हो जाता है जिसका नाम कैथरीन होता है। दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे, लेकिन वार्डन का परदादा भी कैथरीन से प्यार करता था और उसे ब्लैक लोगों से भी काफी चिढ़ थी। जिसके बाद वार्डन का परदादा कैथरीन को कहता है कि वह उससे प्यार करता है, लेकिन कैथरीन उसे मना कर देती है। जिसके कुछ दिन बाद वार्डन का परदादा कैथरीन के स्कूल में आग लगा देता है और उस ब्लैक आदमी को भी पकड़कर ले जाता है। यह देखकर कैथरीन भागते भागते पुलिस स्टेशन पहुंचती है, लेकिन वह पुलिस वाला भी मिला हुआ होता है क्योंकि उसे भी ब्लैक आदमियों से चिढ़ होती है। वहीं वार्डन का परदादा उस ब्लैक आदमी को उस नदी में मार देता है जिस जगह आज वह बच्चे खुदाई कर रहे होते हैं। जिसके बाद कैथरीन अपने प्यार का बदला लेने के लिए सबसे पहले उस पुलिस वाले को मारती है और उसे मरने के बाद किस करती है। इसी तरह से अपने सारे दुश्मनों को जान से मार डालती है और यहीं से उसे सब किसन कैट के नाम से भी जानने लगे थे और वह बहुत बड़ी लुटेरी बन जाती है और उसी ने स्टैनली के परदादा का खजाना भी लूटा था। वहीं प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि स्टैनली जो खुदाई कर रहा होता है उसे एक गोली मिलती है जिसे वहाँ का एक बदमाश बच्चा उससे छीन लेता है और वहाँ के गार्ड को दे देता है, जिसकी वजह से उसे एक दिन की छुट्टी मिल जाती है। वहीं उस जगह की वार्डन आती है और उस चीज को देखती है और जिस जगह यह चीज मिली थी वहाँ खुदाई करते रहने को कहती है। इसी बीच वहाँ खुदाई कर रहे में से एक लड़का सामने खड़े इंचार्ज की गाड़ी से सनफ्लावर के बीज चोरी कर लेता है और जब इंचार्ज को यह बात पता चलती है तो कि उसकी गाड़ी से सनफ्लावर के बीज किसी ने चोरी किए हैं तो वह चेक करना शुरू कर देता है और यह जानकर सभी लड़के उस थैली को एक दूसरे के ऊपर फेंक देते हैं और इस बीच वह थैली सीधे स्टैनली के पास आकर गिरती है। पर स्टैनली उस बीज को नहीं छुपाता और सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। जिसके बाद इंचार्ज उसे सजा दिलाने सीधे वार्डन के पास ले जाता है, लेकिन वार्डन उसे कोई भी सजा नहीं देती बल्कि कहती है कि तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो, इन्हें खुदाई करते रहने को कहो और वार्डन उसे जाने को कह देती है। पर स्टैनली वहाँ से जाता इससे पहले उसकी नजर सामने दीवार पर लगी फ्रेम पर जाती है जो कि सेनकेट बार्लो की होती है, जो पुरानी न्यूज़पेपर की कटिंग होती है जिसने स्टैनली के परदादा का खजाना लूटा था और वह समझ जाता है यहाँ कुछ तो ढूंढा जा रहा है जो खजाना हो सकता है और उसे वह गोली याद आती है जो उसे मिली थी और उसमें भी KB लिखा हुआ था, मतलब कि सेनकेट बार्लो और वह कोई गोली नहीं बल्कि उसकी लिपस्टिक थी। जिसके बाद स्टैनली वही खुदाई वाली जगह पर आ जाता है जहाँ जीरो उसके बदले खुदाई कर रहा होता है और वह उसे अपना असली नाम भी बता देता है, हेक्टर जोर्नी। और हमें यहाँ पता चलता है जोर्नी उसी लेडी का पर होता है जिसने स्टैनली के पूरे खानदान को श्राप दिया था कि वे हमेशा अनलकी रहेंगे। जिसके बाद जीरो बोलता है कि तुम मुझे पढ़ना लिखाना सिखा दो, जिसके बदले में तुम्हारी खुदाई कर दिया करूँगा, क्योंकि उसे पढ़ने लिखने का काफी शौक होता है। लेकिन स्टैनली के पास इतना समय नहीं था कि वह खुदाई भी करे और जीरो को पढ़ाए भी, इसलिए जीरो उसके बदले खुदाई किया करता है और पढ़ना लिखना भी सीख जाता है। जहाँ एक दिन वहाँ का गार्ड जीरो को स्टैनली के बदले खुदाई करते देख लेता है और वह वार्डन को वहाँ की शिकायत करता है, जिस पर स्टैनली बोलता है कि जीरो काफी होशियार है और उसे हमें पढ़ने और लिखना सिखाना चाहिए। जिसे सुन के वहाँ का गार्ड हंसना शुरू कर देता है और जीरो का मजाक उड़ाता है, जिसे सुनकर जीरो को काफी गुस्सा आता है और उसके मुंह पर एक मुक्का दे मारता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वहाँ के लोग उसे नहीं पकड़ते क्योंकि वह जानते थे इतने बड़े रेगिस्तान में बिना पानी और खाने के
वह ज्यादा दिनों तक जी नहीं पाएगा। वहीं स्टैनली को हम देखते हैं जो जीरो के लिए काफी परेशान होता है। तभी उसे अपने दादा की कही बात याद आने लगती है। जब किसन लेडी ने उनका खजाना लूटा था तो वह वहीं 16 दिनों तक फंसे रहे और एक जगह रुक गए थे जिस जगह का नाम गॉड फिंगर था। लेकिन उस वक्त वे इतना परेशान थे कि वह कहाँ है और किस जगह पर हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। जिसके अगले दिन स्टैनली इंचार्ज की गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन कुछ दूर जाते ही एक खड्डे में जा गिरता है, जिसके बाद वह उस रेगिस्तान में आगे बढ़ता जाता है और आगे बढ़ते बढ़ते आखिरकार उसे जीरो मिल ही जाता है, जहां उन्हें सामने एक पहाड़ दिखता है और वह वही पहाड़ होता है जहां स्टैनली के परदादा भी गए थे और जहां मैडम जियोर्नी को स्टैनली के परदादा ने ले जाने का वादा भी किया था। और वे दोनों उस पहाड़ में जाने का सोचते हैं और दोनों ही पहाड़ में चढ़ना शुरू कर देते हैं, जहां स्टैनली बार बार गिरने से बचता है और जीरो उसकी जान बचा लेता है, जिसकी वजह से उसके हाथ भी घायल हो जाते हैं। जिसके बाद वे फिर से ऊपर की तरफ चढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं और जीरो काफी थक जाता है और वह वहीं लेट जाता है और स्टैनली को उसे छोड़कर जाने को कहता है और वह उसे जूते की चोरी होने वाली सच्चाई भी बता देता है। पर स्टैनली बुरा नहीं मानता, बल्कि वह उसे अपनी पीठ पर पिगी बैग देकर पहाड़ की तरफ चढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है और इस तरह से उनका श्राप भी टूट रहा होता है जो उसके परदादा ने नहीं किया था, क्योंकि स्टैनली के परदादा ने जो मैडम जियोर्नी को पहाड़ में ले जाने का वादा किया था, अब वह वादा उसके परपोते को ले जाकर स्टैनली पूरा कर रहा होता है। जहाँ दोनों फाइनली उस जगह पहुँच जाते हैं और दोनों ही वहाँ पहुंचकर पानी पीते हैं और रिलैक्स करते हैं। वहीं स्टैनली के फादर जो इन्वेंट कर रहे होते हैं वह भी सक्सेसफुल हो जाता है और जूते से स्मेल का आना गायब हो जाता है, यानी कि उनका अब अनलकी वाला टाइम खत्म हो चुका था और अब तो उनका लक ही लक साथ देने लगता है। जहां स्टैनली पर लगे चोरी का इल्जाम भी हट जाता है और जब वकील स्टैनली को लेने आती है तो वहां की वार्डन वकील को बोलती है कि स्टैनली तो यहां से कब का भाग चुका है और मुझे नहीं लगता कि वह बच भी पाएगा। वहीं स्टैनली और जीरो को खुदाई वाली जगह पर देखते हैं जो वापस लौटकर आ चुके थे और उस जगह खुदाई कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें भी खजाने के बारे में पता चल चुका था और उन्हें वह खजाना भी मिल चुका होता है। वार्डन भी उन दोनों को पकड़ लेती है कि तभी वकील भी पुलिस को लेकर वहां पहुंच चुकी होती है। तब वार्डन बोलती है कि यह दोनों बच्चे हमारा खानदानी खजाना लेकर यहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं। पर तभी उन लोगों की नजर खजाने के बक्से पर लिखे नाम पर पड़ती है जो स्टैनली के परदादा की होती है। इसलिए खजाना स्टैनली को मिल जाता है और उसे जेल से भी रिहा कर दिया जाता है, जहां उस रेगिस्तान जैसे बंजर भूमि में 100 सालों बाद बारिश होती है, जिससे वहाँ के जितने भी कैदी बच्चे होते हैं वह काफी खुश होते हैं। वहीं स्टैनली खजाने को लेकर घर पहुँचता है और उस खजाने के बक्से को जब खोलता है तो उसमें हीरे और जवाहरात होते हैं और यह देखकर उसकी फैमिली काफी खुश होती है और इस खजाने से आधा हिस्सा वह जीरो को भी दे देता है। वहीं जीरो को भी अपनी मदर मिल जाती है जो उसे अनाथालय में छोड़कर जा चुकी थी, पर वह अपने बेटे को भूली नहीं थी। और अब स्टैनली और जीरो काफी अमीर हो जाते हैं, यहाँ तक कि दोनों अपना बड़ा सा आलीशान सा घर बना चुके होते हैं और दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसी बन चुके थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जिन लोगों ने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।